हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 24 क्लास 9th के लिए। सो स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, बाइसेक्टर्स, ये सब टर्म्स आप ऑलरेडी अपनी पिछली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। आप सबको पता है इनके बारे में। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। If a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। तो इस तरीके से जब आपसे थ्योरम पूछी जाएंगी एग्जाम्स में, तो वहाँ पर आपको कोई फिगर गिवन नहीं होगी। फिगर आपको खुद बनानी है और उसी के बेसिस पे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके या फिर प्रूफ करके दिखाना है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप हेडिंग एक दे देंगे गिवन, और जो भी आप फिगर ड्रॉ करेंगे उसमें जो भी आपने मेंशन किया है वो सारी चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे। लाइक आपने ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं, कौन कौन से एंगल्स बनाए हैं, जो भी नाम आपने दिया है वो सब आप गिवन में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे टू प्रूव, और टू प्रूव में आप क्या लिखेंगे, जो भी आपको प्रूफ करके दिखाना है। और थर्ड हेडिंग होगी प्रूफ, मीन्स अब आप क्या कर रहे हो, उसको प्रूफ करके दिखा रहे हो। ओके, तो सबसे पहले गिवन इन फिगर 1 जो कि हम खुद बनाएंगे, ट्रांसवर्सल एडी इज इंटरसेक्टिंग टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस एट पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। यानी कि एडी जो कि ट्रांसवर्सल है वो दो लाइंस पी क्यू और आर एस को दो पॉइंट्स यानी कि बी और सी पर क्या करता है, काटता है। रे बी ई एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए बी क्यू की, यानी कि जो आपकी रे बी ई गिवन है वो क्या करती है, एंगल ए बी क्यू को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देती है। सिमिलरली रे सी जी क्या करता है, एंगल बी डी एस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे गिवन में। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे टू प्रूफ, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रूफ क्या करना है हमें, कि लाइन पी क्यू जो है वो लाइन आर एस के पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद प्रूफ कैसे करना है, बी ई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी क्यू। बी ई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ए बी क्यू का। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 1। कहाँ से आया ये है एंगल 1। अगर आप एंगल 1 का डबल करते हो तो एंगल 1 का डबल कितना होगा, एंगल ए बी क्यू होगा ना, क्योंकि बी ई क्या कर रहा है, एंगल ए बी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स हाफ कर रहा है। तो आप 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू लिख सकते हो। इसे बना देंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली सी जी जो है वो क्या करता है, एंगल बी सी एस को बाइसेक्ट करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ भी लिखेंगे, एंगल बी सी एस इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 3, राइट। नाउ बी ई पैरेलल सी जी, यानी कि बी ई जो है, यानी ये जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर सी जी के पैरेलल है। और ए डी इज ट्रांसवर्सल, तो ये है हमारी पैरेलल लाइंस बी ई एंड सी जी। ए डी ट्रांसवर्सल है, तो इस बिहाफ पे एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा ना। हमने अपनी लास्ट जो एग्जाम्स पढ़ी है हमने, उसमें आपने प्रूफ किया था ऑलरेडी, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों का डबल कर देते हैं। अब ये हम अपनी साइड से करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे करना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ अपनी साइड से ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक ही साइड पे कर दो। नो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपनी दोनों ही साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एंगल 1 इंटू 2 और एंगल 3 इंटू 2, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद एंगल 2 सॉरी एंगल 1 इंटू 2, एंगल 1 क्या है, एंगल ए बी ई। ठीक है, जब आप इसका डबल करते हो यानी कि इसका दुगना कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, एंगल ए बी क्यू।
ठीक है। तो एंगल 1 का डबल क्या होगा, एंगल ए बी क्यू। इसलिए 2 इंटू एंगल 1 के लिए हमने क्या लिखा, एंगल ए बी क्यू। और बिल्कुल ऐसे ही एंगल 3 क्या है, एंगल 3 ये है, और एंगल 3 का डबल क्या होगा, एंगल 3 का डबल होगा एंगल बी सी एस। ओके, तो एंगल बी सी एस लिखेंगे 2 इंटू एंगल 3 के लिए। तो ये बात समझ आ गई है सबको। तो क्या प्रूफ कर दिया हमने, हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल ए बी क्यू जो है वो इक्वल है एंगल बी सी एस के। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिया इस एंगल के। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तभी ट्रांसवर्सल के साथ ये जो दो लाइंस है ना ये पैरेलल होंगी, या फिर अगर ये लाइंस पैरेलल होंगी तो ट्रांसवर्सल के साथ बने हुए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों तरीक़ों से ले सकते हैं इसको। तो प्रूफ हो गया ना यहाँ पे। अब लास्ट में क्या लिख देंगे, एंगल ए बी क्यू एंड एंगल बी सी एस आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स formed by transversal AD and lines PQ and RS. As these corresponding angles are equal, therefore PQ parallel RS. तो इस बेसिस पे क्या बोल सकते हैं हम कि PQ जो है वो RS के पैरेलल है। तो ये सबको समझ आ गया होगा। आप इसके बाद आ जाएंगे ट्राई और सेल्फ के क्वेश्चंस पे। ट्राई और सेल्फ में पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, if a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of alternate interior angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. तो अब आपने देखा क्वेश्चन कैसे दिया है हमें, कोई फिगर नहीं है क्वेश्चन के साथ, फिगर आप खुद ड्रॉ करोगे, आप खुद ही उसकी नेमिंग करोगे, कुछ भी नेमिंग कर सकते हो आप। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करोगे। तो मैं स्क्रीन पर इसका सोल्यूशन लगा देती हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट करके भी समझ सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स फिगर आप दे सकते हैं। सबसे पहले दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, ए बी पैरेलल सी डी, ट्रांसवर्सल है ई एफ, एम जी एंगल बाइसेक्टर है, और एच एन ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है हमें, ए बी और ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि लाइन ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। ई एफ क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये भी मेंशन कर देंगे। और इंटरसेक्ट करता है वो इन दोनों लाइंस को कौन कौन से पॉइंट्स पे, लाइन ए बी पे पॉइंट जी पे, और लाइन सी डी को पॉइंट एच पर। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ इज ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्ट दैम एट जी एंड एच रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके बाद क्या प्रूफ करना है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है कि जी एम, आप जी एम लिखो या फिर एम जी लिखो, पैरेलल है एच एन के, यानी कि ये जो दोनों हमारे एंगल बाइसेक्टर वाली लाइंस है ना इनको पैरेलल प्रूफ करना है। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इन्हीं के एंगल से शुरुआत करते हैं। एंगल ए जी एच, एंगल ए जी एच इज इक्वल टू एंगल जी एच डी। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल है, ई एफ ट्रांसवर्सल है, तो पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल जो है एंगल्स जो बनाएगा वो इक्वल होंगे। और ये यहाँ पे कौन से एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल के साथ बने ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल ए जी एच इज इक्वल टू एंगल जी एच डी। अब क्या करेंगे, अब ये हम अपनी साइड से करेंगे, दोनों एंगल्स का हाफ कर दो आप। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एंगल बाइसेक्टर्स पर जाना है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स पर जाने के लिए आपको हाफ करना पड़ेगा। तो एंगल ए जी एच का हाफ किया इज इक्वल टू एंगल जी एच डी का भी हाफ कर दिया। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया था ना कि जो भी करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब आप एंगल ए जी एच का हाफ कर देते हो तो क्या मिलता है आपको, एंगल एम जी एच, राइट, एंगल एम जी एच लिख सकते हैं ना इसको। ऐसे ही
एंगल जी एच डी का जब हाफ करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, एंगल जी एच एन। ठीक है, एंगल जी एच एन। तो अब इनके हाफ भी बराबर हैं, ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। तो इसके बेसिस पे ऑब्वियसली लाइन जी एम एंड एच एन आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल जी एच सच दैट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो आप क्या लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड जी एम पैरेलल एच एन। ओके, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट्स, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन में मैंने जो ये हल्का सा फ्लूइड इस्तेमाल किया है इसको प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि टाइम की काफ़ी शॉर्टेज होती है, इतने सारे वर्कशीट सॉल्व करने होते हैं। तो आप क्वेश्चन को आइए समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। ओके, तो इस क्वेश्चन में तो फिगर गिवन है हमें। एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। दो लाइंस हैं ए बी सी डी, ट्रांसवर्सल गिवन है आपको। और आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद आपको इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए चलते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। ओके, यानी कि एंगल 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, ब्रैकेट में इसको मेंशन करेंगे। अब 180 में से आप 50 को सब्ट्रैक्ट करो और एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू हो गई 130। ओके, अब वाई की वैल्यू, अब अगर यहाँ पर ध्यान से देंगे आप ये बोलोगे कि एक्स और वाई ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो ही वाई की वैल्यू होगी। बट नहीं, क्वेश्चन में हमें ये बोला ही नहीं है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये तो हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो अभी हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि ए बी सी डी के पैरेलल है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर हम ये ले सकते हैं, लाइंस तो इंटरसेक्टिंग है, ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो उसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं बराबर, हमें पता है। तो अगर ये है y और ये है 130 डिग्रीज, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि एंगल y की वैल्यू कितनी होगी, 130 डिग्री होगी। तो y इज इक्वल टू 130 डिग्रीज, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स, मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ब्रैकेट में आप इसको मेंशन कर दोगे। तो अब आपके पास x की वैल्यू भी है, y की भी वैल्यू है। x की वैल्यू है 130 और y की वैल्यू कितनी है, 130। अब आप यहाँ पर देखो, x और y दोनों की वैल्यूज़ क्या है, इक्वल है, यानी कि एंगल x जो है वो एंगल y के बराबर है। तो दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं और ये एंगल्स क्या बन रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे बन रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ये बराबर भी हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब पैरेलल लाइंस पे बने हुए होते हैं ये। ठीक है, तो प्रूफ हो गया ना कि लाइन ए बी जो है वो लाइन सी डी के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि x और y की वैल्यूज़ इक्वल हैं और वो क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x एंड y आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। हो गया ना प्रूफ? सो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।